हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएच स्टडी सेंटर में। आज परसेंटेज की तीसरी क्लास है और आज हम आपको कुछ इबारती टाइप के क्वेश्चन पढ़ाएंगे। आय आमदनी पे, बचत खर्चा पे, इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ने से पहले, लगाने से पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़िए और क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलिए। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में क्या लिखा है? कहा जा रहा है एक आदमी की आय 9,600 रुपये है, मतलब उसकी सैलरी है 9,600 रुपये। उसके बाद कहा जा रहा है यदि उसकी बचत 7,200 रुपये। कहने का मतलब वो 9,600 रुपये उसकी सैलरी है और वो 7,200 रुपये सेविंग करता है, बचत करता है। तो कहा जा रहा है तो वह अपनी आय का, अपनी सैलरी का कितने परसेंट सेविंग करता है, कितने प्रतिशत बचत करता है। क्वेश्चन में हमसे यही कहा जा रहा है, इसी को हमें लगाना है। ठीक है, तो हमें इसमें जब वो 9,000 रुपये, 9,600 रुपये उसकी सैलरी है तो बचत करता है 7,200 रुपये। 9,600 रुपये जब उसकी सैलरी है तो वो सेविंग करता है 7,200 रुपये। तो इसमें परसेंटेज की बात हो रही है। तो हमसे जानना चाहता है कि यदि उसकी पेमेंट 100 रुपये होती तो वो कितने रुपए सेविंग करता, तो वो कितने रुपए बचत करता। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो हम इसको इस तरीके से लगाएंगे कि 9,600 रुपये उसकी जब सैलरी है, 9,600 रुपये इसकी आय है भैया, तो वो सेविंग करता है 7,200 रुपये की। और जब उसकी अगर सैलरी मान लीजिए 1 रुपया होती, 1 रुपया यदि उसकी सैलरी है तो उसकी सेविंग कितनी होती? 7,200 बाई 9,600। ठीक है, इतने रुपए। अगर वो 1 रुपये उसकी सैलरी होती, 1 रुपये उसकी आय होती, तो वो बचा 7,200 बटे 9,600 करता। 7,200 बाई 9,600, इतनी रुपये तो वो सेविंग करता। लेकिन बात परसेंटेज की हो रही है, तो इसका मतलब वो 100 पे जानना चाहता है कि यदि उसकी पेमेंट 100 रुपीज़ हो तो वो कितने रुपए बचत करेगा। तो इसको 100 रुपीज़ मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7,200 बाई 9,600 इंटू 100। इतनी बात क्लियर है भैया। अब इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। 24 जा 96 और ये 2300 और ये 4 जा 4, ये 75। ये आ गया 75%। 75% कहने का मतलब ये 75% उसका बचत है, उसकी सेविंग है। वो अपनी आय का, वो अपनी सैलरी का 75% सेविंग करता है। यदि वो 9,600 उसकी पर मंथ मान लीजिए सैलरी है, तो वो अपनी सैलरी का 75% सेविंग करता है। अब इसको, ये तो बात इतनी हो गई। अगर इसमें बात ये हो गई कि ये 75% से आप क्या समझते हैं, 75% से आप क्या समझते हैं, तो इसमें होता है 75% का मतलब हुआ कि यदि उसकी आमदनी 100 रुपये हो, यदि उसकी सैलरी 100 रुपये हो, तो सेविंग 75 रुपये की करता है। इतनी बात क्लियर है। इस क्वेश्चन में हमें इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना था और आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को लगाना भी है। ठीक है, अब इसके अलग टाइप का क्वेश्चन देखिए। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देखिए भैया। क्वेश्चन में उस क्वेश्चन से इसके फर्स्ट वाले क्वेश्चन और सेकेंड वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले वाले क्वेश्चन में था हमें सैलरी देता था, सेविंग देता था और परसेंटेज में सेविंग हमसे पूछता था। इस वाले क्वेश्चन में है हमें सैलरी दे रहा है, आय दे रहा है, सेविंग दे रहा है, बचत दे रहा है और हमसे परसेंटेज में एक्सपेंसेस पूछ रहा है कि वो अपने सैलरी का कितने परसेंट एक्सपेंसेस करता है, खर्चा कितने परसेंट करता है। हमसे क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है। तो हम परसेंटेज में खर्चा बाद में देखेंगे। हम पहले देखें कि वो जब 12,400 रुपये उसकी आय है और बचत 9,300 रुपये है, तो पूर्णांक में कितने रुपए खर्चा करता है, इतनी बात पहले क्लियर करते हैं। तो उसकी सैलरी कितनी है? 12,400, तो और उसका बचत कितना है? 9,300। अब हमें खर्चा निकालना है। तो खर्चा निकालने के लिए क्या होता है, अगर हम आय में से, सैलरी में से बचत को, सेविंग को माइनस कर दें भैया, तो हमारा जो आता है वो खर्चा ही आता है, वो हमारा एक्सपेंसेस आता है। और यदि हमें सेविंग निकालना है तो सैलरी में से हम एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो हमारी सेविंग आ जाएगी। ठीक है, तो हमें खर्चा निकालना है तो हम पूर्णांक में पहले खर्चा निकालते हैं। तो खर्चा है, खर्चा निकालने के लिए हम 12,400 माइनस सेविंग कितनी है? 9,300। इसको हम माइनस कर देते हैं, ये आ गया 3,100 रुपये।
3,100 रुपये उसकी एक्सपेंसिस हो गई, 3,100 रुपये उसकी खर्चा आ गए, कि वो 12,400 रुपये उसका आय है, 9,300 रुपये उसके बचत है और 3,100 रुपये उसकी खर्चा है। अब क्वेश्चन आपका सेम उसी टाइप का क्वेश्चन बन गया जो हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। अब इसको हम सीधा इस तरीके से बोल सकते हैं कि एक आदमी की आय 12,400 रुपये है, यदि उसका बचत, अब जहां यहां बचत लिखा है अब इसको कर देंगे कि यदि उसकी खर्चा 3,100 रुपये हो तो वह अपनी आय का कितने प्रतिशत खर्चा करता है। सेम वही क्वेश्चन बन गया जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन लगाया था। तो कैसे लगाया था इसको देखिए, 3,000 9,000, जब उसकी 12,400 रुपये उसकी सैलरी है, 12,400 रुपये उसकी आय है या सैलरी है भैया, तो खर्चा कितना करता है 3,100 रुपये। और जब उसकी आय अगर 1 रुपया है, अगर उसकी आय 1 रुपया होती तो वो कितना एक्सपेंसिस करता, इतना। लेकिन बात परसेंटेज की हो रही तो इसका मतलब हमें 100 पे बताना है कि अगर उसकी आय 100 रुपए होती, 100 रुपीज होती उसकी सैलरी, तो वो कितने रुपए एक्सपेंसेस करता। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 100 रुपए आय होती या 100 रुपए सैलरी होती तो उसकी एक्सपेंसेस हो जाती 3,100 बाई 12,400 इंटू 100। ठीक है, इससे ये 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया और ये क्या होगा 3,100 और 31 चौके 4 1 4 और ये 25 25%, ये हो गया 25%। 25% उसकी एक्सपेंसेस है, वो अपनी सैलरी का 25% एक्सपेंसेस करता है। कहने का मतलब 12,400 रुपये उसकी आय है और उस आय का 25% वो खर्चा कर देता है, तो उसके आ जाते हैं 3,100 रुपये। कहने का मतलब वो आय का जब 25% खर्चा करता है तो 3,100 रुपये होते हैं और वो 3,100 रुपये अपने आय में से खर्चा कर देता है। इतनी बात क्लियर है। ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, अब थर्ड टाइप का क्वेश्चन देखिए, 2 टाइप के, और ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे आय आमदनी पे ही क्वेश्चन हो। इसमें कभी कभी ऐसा भी बोल देगा कि एक विद्यालय में 800 विद्यार्थी हैं, यदि उसमें लड़कों की संख्या 450 हो तो लड़कियां कितनी हैं या लड़कियां कितने % है। कोई जरूरी नहीं है कि आय आमदनी पे ही क्वेश्चन आए, इबारती प्रश्न है, किसी पे वो ढाल सकता है। ठीक है, अब हम आपको थर्ड टाइप का क्वेश्चन बताते हैं, उसको ध्यान से, इस क्वेश्चन को ध्यान समझना। देखिए कैसे इसको हम समझाते हैं आपको। एक स्कूल में 840 विद्यार्थी हैं, 840 स्टूडेंट्स हैं। यदि कुल विद्यार्थी का 30% लड़कियां हो, गर्ल्स हो, तो लड़कियों की संख्या कितनी है। हमें बताया जा रहा है कि एक स्कूल है, उस स्कूल में 840 स्टूडेंट्स हैं, 840 विद्यार्थी हैं और पूरे विद्यार्थी का, पूरे स्टूडेंट्स का 30% गर्ल्स हैं स्कूल में। तो पूछा जा रहा है तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी। इधर हमें परसेंटेज लड़कियों का दे रहा है, गर्ल्स का दे रहा है, और इधर हमें लड़कियों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझना है कि यदि बात इसमें ये हो जाए कि 30% गर्ल्स से आप क्या समझते हैं, तो आप उसको क्या बताएंगे 30% गर्ल्स से। तो 30% से अगर गर्ल्स की बात किया जाए तो 30% गर्ल्स का मतलब ये हो गया कि स्कूल में 100 स्टूडेंट्स हैं, टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 30 गर्ल्स हैं। अगर स्कूल में 100 स्टूडेंट्स हैं, टोटल 30 गर्ल्स हैं, तो कितने % हमें बॉयज़ हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, 100% स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स हैं, 30% कितनी क्या हैं, गर्ल्स हैं, और जो बचेगा वो हमारे क्या आ जाएंगे, बॉयज़ हैं। 70% बॉयज़ हैं। ठीक है, स्कूल में। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि तो लड़कियां कितनी हैं, लड़कों की कोई बात ही नहीं किया जा रहा, बॉयज़ की कोई बात ही नहीं की जा रही, तो हम बॉयज़ वाली कोई बात भी नहीं करेंगे। तो हम आपको समझाने के लिए बता दिए हैं। तो हम इतनी बात जरूर कहेंगे कि स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स 100 है, 30% लड़कियां। तो इसका मतलब टोटल 100% है। 100% की टोटल वैल्यू ये दी गई है कि एक स्कूल में 840 विद्यार्थी हैं, तो टोटल ये भी है, टोटल ये भी है। तो इसको मतलब हम कह सकते हैं 100% की वैल्यू कितनी है भैया, 840 है। 100% की वैल्यू कितनी है, 840 के है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 840/100%। ठीक है, और जब बात की जा रही 30% गर्ल्स की, तो हम यहाँ पे कहेंगे 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 840
बाई 100 इंटू 30। अब ये परसेंट ये भी है, परसेंट ये भी है, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, ये हो गया 84 इंटू 3 इज इक्वल 252। 252 टोटल गर्ल्स हैं स्कूल में। टोटल गर्ल्स कितनी है? 252। अगर हम 840 का 30% निकालेंगे तो 252 आएगा। कहने का मतलब स्कूल में 252 लड़कियां हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। टाइप के क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है एक स्कूल में कुल 960 विद्यार्थी हैं। टोटल स्टूडेंट्स 960 हैं। यदि कुल विद्यार्थी का 25% लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी है? इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें लड़कियां दे रहा था और लड़कियां पूछ भी रहा था। अब लड़के का परसेंटेज दे रहा है और हमसे पूछ रहा है लड़कियों की संख्या। डिफरेंट हो गया क्वेश्चन में, बट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आप ध्यान से इसको समझिए। लड़के हैं 25%। इस 25% लड़के से आप क्या समझते हैं? 25% से मतलब ये हुआ कि स्कूल में मान लीजिए 100% लड़के हैं तो उसमें से 25% लड़के हैं। अगर 100% टोटल स्टूडेंट्स हैं तो उसमें से 25% लड़के हैं। और जब 100% टोटल स्टूडेंट्स हैं भैया तो कितने परसेंट लड़कियां हैं? तो 100% टोटल स्टूडेंट्स माइनस 25% क्या लड़के, तो ये हो जाएगा हमारा 75% लड़कियां आ गई। 75% 75% स्कूल में लड़कियां। इतनी बात क्लियर है। अब हम ये 75% लड़कियां क्यों निकाल रहे हैं? उस वाले इसके पहले वाले में नहीं निकाला था, इसमें क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमसे यहाँ पे लड़के दे रहा है, यहाँ पे हमसे लड़कियों की संख्या पूछ रहा है। तो हम इस लड़कियों को बना देते हैं, परसेंट घटा के बना देते हैं कि 25% लड़के थे तो 75% स्कूल में लड़कियां। ठीक है। अगर आप यहाँ माइनस नहीं करना चाहते हैं, इसी पे क्वेश्चन लगाना चाहते हैं, तो इस पर भी क्वेश्चन हो जाएगा, लग जाएगा तब भी। अगर हम माइनस ना करें यहाँ पर भी तब भी लग जाएगा। लेकिन जो माइनस हम यहाँ पे करके 100% माइनस 25% लड़के बराबर 75% लड़कियाँ निकाल लिया, ये काम आपको नीचे करना पड़ेगा। जब आप 25% से निकालेंगे तो जो आएगा वो लड़के आएंगे। तो आपको टोटल स्टूडेंट्स में से उतने 25% की जो वैल्यू आएगी उतने लड़कियों को माइनस करना पड़ेगा, तो जो शेष बचेंगी वो लड़कियां बचेंगी। ठीक है। तो हम चाहे ऊपर करें चाहे नीचे करें, बात वही हुई। तो हम यहीं पे कर लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स 100 हैं, 100% और 25% लड़के हैं, 75% लड़कियां। ठीक है। अब हमारा सीधा क्वेश्चन बन गया कि एक स्कूल में 960 विद्यार्थी हैं। यदि कुल विद्यार्थी का जहां रहता था 25% लड़की, अब वहां हो जाएगा 75% लड़कियां हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगा? वही क्वेश्चन जो पहले था वही क्वेश्चन बन गया। तो अभी इसका मतलब अभी इस 100% टोटल स्टूडेंट्स हैं और टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पर भी दे रहा है 960 की, कुल स्टूडेंट्स 960 हैं। और टोटल स्टूडेंट्स अगर इसको परसेंटेज की निगाहों से देखा जाए तो टोटल स्टूडेंट्स 100% है। तो इसका मतलब 100% की वैल्यू हमको दे रहा है 960। 100% की वैल्यू दे रहा है 960, क्योंकि टोटल स्टूडेंट अगर परसेंटेज से देखा जाए तो 100% है और टोटल स्टूडेंट्स हमें दे रहा है कि स्कूल में 960 विद्यार्थी हैं। तो इसका मतलब 100% की वैल्यू दे रहा है 960। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 960/100। ठीक है। और जब हम 30% 75%, क्योंकि 75% लड़कियां हैं, 75% लड़कियों की बात करेंगे तो हो जाएगा 960/100 इंटू 75। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसको हम काट देंगे, 25 तियां 75 और 25 चौके 100, 4 के 4 और 4 दुआई 8, 4 चौक 16, 240 इंटू 3 इज इक्वल 720। 720 टोटल लड़कियां हैं उस विद्यालय में। इसका मतलब अगर 960 का 75% निकालें तो 75% उसमें लड़कियां हैं, ऐसा बोल दें परसेंटेज में बोलें तो। और या बोल दें कि 960 टोटल स्कूल में विद्यार्थी हैं, उसमें से 720 लड़कियां हैं। बात क्लियर हो गई। इस टाइप का क्वेश्चन हमको इसी तरीके से लगाना है, डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर पे जाना है। ठीक है। अब अगले टाइप का क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है एक आदमी अपनी आय का 80% बचत करता है। यदि उसका बचत 14,560 रुपये है तो उसकी आय कितनी है?
क्वेश्चन में हमसे ये बताया जा रहा है कि एक आदमी की जितनी सैलरी है उसका 80% वो सेविंग करता है। तो जो आय का 80% सेविंग करता है तो उसकी आय बचत सेविंग 14,560 रुपीज़ बचत करता है। तो हमसे पूछा जा रहा है तो उसकी सैलरी कितनी है। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पे परसेंटेज में बचत दी भी जा रही है, परसेंटेज में सेविंग दी भी जा रही है, और यहाँ पे हमें पूर्णांक में हमें बचत दी जा रही है। ये भी बचत है, ये भी बचत है। अब हम बात करते हैं 80% से। तो 80% से आप क्या समझते हैं, 80% सेविंग से आप क्या समझते हैं? 80% सेविंग का मतलब ये हो गया कि यदि वह आदमी 100 रुपये उसकी आय होती, 100 रुपये उसकी सैलरी होती, तो वो 80 रुपये उसमें से बचत करता। तो इसका मतलब उसकी आय 100% है, तो 100% में से वो 80% सेविंग करता है, तो वो 14,560 रुपीज़ सेविंग करता है। तो हमसे पूछा जा रहा है तो उसकी सैलरी कितनी है। अगर इसमें पूछता तो वो कितने परसेंट एक्सपेंसेस करता है, तो बात करते हैं कि 100% उसकी पूरी सैलरी है, परसेंटेज की निगाहों से देखा जाए तो 100% उसकी पूरी सैलरी है और उसमें से वो 80% सेविंग करता है, तो इसका मतलब वो 20% एक्सपेंसेस करता है। बट इसमें हमसे कोई एक्सपेंसेस वाली कोई बात नहीं की जा रही, खर्चा वाली कोई बात नहीं की जा रही है, तो हम खर्चा पे कोई बात भी नहीं करेंगे। इसका मतलब 80% उसका सेविंग है, और अगर परसेंटेज से देखा जाए तो उसका 100% उसकी टोटल सैलरी है, और 80% ये भी बचत है और ये भी बचत है। तो इसका मतलब 80% की वैल्यू हमें दे रहा है 14,516। तो इसको हम लिखेंगे 80% की वैल्यू है भैया 14,560, क्योंकि ये भी सेविंग ये भी सेविंग। तो 1% की कितनी वैल्यू हो जाएगी? 14,560/80। इतनी बात समझ में आई। और बात 100% की हो रही, क्योंकि सैलरी की बात हो रही है। परसेंटेज में पूरी सैलरी 100 है, तो यहाँ पे पूरी सैलरी हो जाएगी 100% की वैल्यू निकाल देंगे तो ये हो जाएगी 14,560/80 इंटू 100। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ये आ गया 18 1 जा 18 और बचा 6 हो गया 65, 18 8 जा 64, बचा 1 हो गया 16, 18 8 जा 18 2 जा 16 और यहाँ जीरो, तो हो गया 18,200, क्योंकि 20 का जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,200 रुपीज उसके सैलरी है। इसका मतलब 18,200 रुपये उसकी आमदनी है। उस आमदनी में से वो 80% जब बचत करता है तो 14,560 रुपये बचत करता है। इस टाइप के क्वेश्चन हमें इसी तरीके से लगाना है। डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, किसके बारे में बात हो रही है, उसी से क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। यदि आप परसेंटेज का मतलब अच्छे से समझ में आ रहा है तो आपको क्वेश्चन लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसमें हम दूसरे टाइप के इस पे देखते हैं, इससे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं, उसको देखिए ध्यान से। को देखिए, एक आदमी अपनी आय का 30% एक्सपेंसेस करता है, खर्चा करता है। यदि उसका सेविंग बचत 19,600 रुपये है तो उसकी सैलरी कितनी है, उसकी आय कितनी है। इस वाले क्वेश्चन में इसके पहले वाले में थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें मैं देता था 80% सेविंग करता है, बचत करता है, और बचत 14,560 रुपये थे, तो कितनी उसकी आय थी। मतलब यहाँ पर भी बचत दे रहा था, यहाँ पर भी बचत दे रहा था, तो हमसे आय पूछता था, तो हमसे सैलरी पूछता था। अब हमें इसमें यहाँ पे खर्चा दे रहा है, यहाँ पे एक्सपेंसेस दे रहा है, और यहाँ पे सेविंग दे रहा है, डिफरेंट चीज़ें दे रहा है, तो हमसे सैलरी पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इसको कैसे लगा रहे हैं। 30% यदि वो खर्चा करता है, एक्सपेंसेस करता है 30%, तो इसका मतलब अगर हम परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो इसका मतलब उसकी आय कितनी होगी, 100%। उसकी आय कितनी हो जाएगी, 100%। और उसमें से वो 30% क्या कर देता है, एक्सपेंसेस कर देता है, खर्चा कर देता है। तो यहाँ पे हमें बचत दे रहा है, यहाँ पे खर्चा दे रहा है, तो इस हम खर्चा को जितना खर्चा करता है आय में से उतना माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बचत आ जाएगा। तो इसका मतलब 100% माइनस 30% बराबर क्या, 70% उसका क्या होगा, सेविंग होगा, या बचत हम बोल देते, बचत होगा। इतनी बात क्लियर है। अब हमारा सीधा सा क्वेश्चन बन गया कि एक आदमी अपनी आय का 70% 70% बचत करता है, सेविंग करता है। यदि उसका बचत 19,600 रुपये है तो उसकी आय कितनी है। वही क्वेश्चन जो इसके पहले बना था वही क्वेश्चन बन गया।
तो देखिए हमें 70% की वैल्यू दे रहा है, 70% बचत है और यहाँ पर भी बचत दे रहा है। तो इसका मतलब 70% की वैल्यू हमें दे रहा है, तो 70% की वैल्यू है 19,600 रुपये और 1% की वैल्यू हो जाएगी 19,600 बटे 70। और बात कर रहा है आय की मतलब परसेंटेज से देखा जाए तो 100% है, तो इसका मतलब 100% की वैल्यू हो जाएगी 19,600 बटा 70 इंटू 100। तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 7 2 जा 14 बच्चा 5 हो गया 56, 7 8 जा 56 और ये हो गया 00। तो ये हो गया 2800 इंटू 10 इज इक्वल 28,000। इतने रुपए 28,000 रुपये, 28,000 रुपये, 28,000 रुपये उसके सैलरी है। वो अपने सैलरी का 70% जब बचत करता है तो 70% बचत करता है तो 19,600 रुपये बचत करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हाँ उसके पहले हमने परसेंटेज की पार्ट सेकंड बनाई थी, तो उसमें हमने देखा था कमेंट बॉक्स में कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर कि वो डिस्टेंस टाइम और स्पीड की क्लास लीजिए, उसमें पढ़ाइए। और कुछ बंदे कह रहे हैं कि मैथ की इंटर की क्लासेस कब होंगी, तो उनको सारी बातें हम बताना चाहते हैं कि सब सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे लेकिन स्टेप वाइज। तो ये खत्म हो जाए उसके बाद हम सोचते हैं कि हमको क्या पढ़ाना है। ठीक है, पढ़ाई सब जाएंगे, परेशान मत होइए। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके आगे हम परसेंटेज की अभी दूसरी क्लास ला रहे हैं, तब तक के लिए थैंक यू।